देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या कुछ गिवन है। द हाफ लाइफ ऑफ AU-198 इज, मतलब कि हमें हाफ लाइफ टाइम दे रखा है। कितना है हाफ लाइफ टाइम? 2.7 डे। कितना है? 2.7 डे। अब देखो 2.7 डे तो कितना होगा? 2.7 डे मतलब 1 डे मतलब 24 आवर, मतलब 2.7 इंटू 24, और 1 आवर मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हाफ लाइफ टाइम आ गया हमारा सेकंड में। कितना होगा? मल्टीप्लाई करके आप बता दोगे। 233,280 इतना सेकंड। ठीक है, ये हो गया मेरा हाफ लाइफ टाइम। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग 1 माइक्रोग्राम ऑफ 198 AU। ठीक है, मास दे रखा है। ए पार्ट है हमारा, मास गिवन है कितना? 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 इतना ग्राम। अब देखो माइक्रोग्राम मतलब माइक्रोग्राम हो गया। अब देखो मोलिकुलर मास इसका कितना है? एम कितना गिवन है? 198, 198 AU है ना, ये मोलिकुलर मास हो गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है व्हाट विल फाइंड द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। हमें एक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है? एक्टिविटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है। तो देखो एक्टिविटी क्या होती है? ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और किसकी इक्वल होती है? एन लैम्डा। ए इज इक्वल टू एन लैम्डा होती है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें एन चाहिए और लैम्डा चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आ गई तो हमारा एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, ये एन क्या है? एन तो आपको पता है, लैम्डा क्या है? ये डी के कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले एन, नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं। कितने होंगे? एन। गिवन मास मतलब 10⁻⁻6 बाय मोलिकुलर मास कितना है? 198। इसको मल्टीप्लाई करो किससे? एवोगैड्रो नंबर से, आपके पास एन आ जाएंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। करो सोल्व इसको, एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आ जाएगी एन की वैल्यू। कितनी आएगी? इसके मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 3.04 इंटू 10⁻15। ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, एन आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो ए निकालना है, उसके लिए लैम्डा चाहिए। लैम्डा क्या होता है? डी के कॉन्स्टेंट। सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितना होता है? वो किसके इक्वल होता था? 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये होता था हमारा हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो हमें क्या निकालना? हमें तो लैम्डा चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ टाइम, यही होगा। अब देखो 0.693 हाफ लाइफ टाइम पीरियड आपको पता ही है। ऊपर देखो स्टार्टिंग में ही निकाला है हमने कैलकुलेट करके। कितना आया था? 233,280 ये आया था। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा कैलकुलेट करके। कितना आएगा लैम्डा? ये आएगा नियरली 2.97 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आएगा। हो गया। अब देखो हमें तो एक्टिविटी निकालनी थी। क्या निकालनी थी? हमें तो चाहिए था ए। तो ए निकालते हैं। अब ए इज इक्वल टू, हमें तो ए चाहिए ना, ए इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ऊपर देखो 3.04 इंटू 10⁻15 आई है, और लैम्डा कितना आया है? 2.97 इंटू 10⁻⁻6। करो मल्टीप्लाई और फाइनल आंसर बता दो मेरे को कितना आएगा। हो जाएगा। तो ये आया ए पार्ट का, मतलब एक्टिविटी कितनी आई है मेरी? 9.0288 इंटू 10⁻9 इतनी आएगी। ठीक है, देखो कहीं से कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ समझ नहीं आए, या कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक लगे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए कंसेप्ट पे फोकस रखना। मेन क्या है? तो ये था मेरा 20 का ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर 7 डे। 7 डे के बाद क्या इसकी एक्टिविटी होगी? तो ए एक्टिविटी क्या होती है? ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ए नोट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी होता था, यही होता है जर्नल। तो अब यहाँ से देखो ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी।
तो ए किसके इक्वल होगी, ए नोट हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट पे बताएंगे। तो इनिशियल स्टेट पे कितनी है, इनिशियल स्टेट पे हमारी है, इनिशियल स्टेट पे 1 मिनट। इसको ना आप क्या करो, क्यूरी में कर लो कन्वर्ट अगर करना है तो। 1 क्यूरी किसके इक्वल होता है, ध्यान रखना, 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है 1 क्यूरी। अब इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो ए किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 0.244 क्यूरी, CI क्यूरी हो गया। अब देखो इनिशियल कितनी थी, ये थी, ये वैल्यू लिख सकते हो, मतलब मैं क्यूरी में लेके चल रहा हूँ तो 0.244 लिखूंगा, ठीक है। अगर वैसे लेते तो यही रख लेते आप वैल्यू, ठीक है। अब देखो e⁻⁻ माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो हमने निकाली होगी, क्या थी 2.97, यही थी 2.97 इंटू 10⁻⁻6। लैम्डा की वैल्यू तो पहले ही निकाली थी, डी के कॉन्स्टेंट ये रहा, ठीक है, ये रहा डी के कॉन्स्टेंट। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब टी चाहिए। टी कितने के लिए बोला है, इन्हें 7 डे के लिए बोला है। तो 1 डे मतलब 24 हार, 1 हार मतलब 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट 60 सेकंड मतलब 3600, ठीक है। कैलकुलेट कर लो इस वैल्यू को आप, आपका आंसर आ जाएगा। करो कैलकुलेट इसको। तो ए किसके इक्वल आएगा, 0.244 ई की पावर कितने होगा, कैलकुलेट कर लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, -17962.56 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ये होगा। थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना बस इस डाटा को, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी ए की वैल्यू, फाइनल आप कैलकुलेशन कर लेना। ए की वैल्यू आएगी 0.04 क्यूरी CI, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू होगी हमारी। ये था हमारा बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन 21 हो गया यहाँ तक। 20 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन 21, थोड़ा नॉइस है तो एडजस्ट करना है यार बस। क्वेश्चन 21, रेडियो एक्टिविटी I-131 हैज़ ए हाफ लाइफ दे रखा कितना, आयोडीन का हाफ लाइफ है 8 डेज। 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, इतना टोटल सेकंड हो जाएंगी हमारी। कैलकुलेट कर लोगे इसको, कर लोगे कैलकुलेट, चलिए इसको आप हाफ लाइफ टाइम को कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद देखो आगे क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ यूरेनियम 238। एवरेज लाइफ मतलब क्या निकालना है, एवरेज लाइफ निकालनी है, मतलब ए पार्ट देखो, सॉरी अ सैंपल था, अ सैंपल कंटेनिंग आयोडीन हैज एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी दे रखी, मतलब ए नोट दे रखा आपको कितना 20 माइक्रो क्यूरी। माइक्रो होता है 10⁻⁻6, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 क्यूरी हो गया, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0, कितना टाइम जब 0 था। चलिए हमें निकालना क्या है, व्हाट इज इट्स एक्टिविटी एट टी इज इक्वल टू 4 डे। अगर टी हमारा 4 डे है तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, हमें तो ए निकालना है। और टी कितना है, टी इज इक्वल टू 4 डे है। 4 डे मतलब समझ गए होगे आप, 4 डे। और ये सब डाटा किसके इक्वल होगा, ये इतना 8 डे के इक्वल है ये सारा। ये सेकंड में कन्वर्ट किया था, किसको, 8 डे को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एक्टिविटी ए नोट e⁻⁻ ए नोट कितना दे रखा है 20 माइक्रो होता है 10⁻⁻6। चलिए अब हमें क्या बात करना है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लैम्डा क्या होता है, ठीक है। क्या होता है लैम्डा, लैम्डा होता है 0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम। कितना है हाफ लाइफ टाइम, कितना है 8 डे दे रखा है, 8 डे दे रखा है, ठीक है। डे लिख रखा है, डे ही लिख लेते हैं इसको, डे है, ठीक है। और क्या है
ई रेस टू पावर माइनस का लैम्डा टी, टाइम कितना 4 डे में पूछा इसने, तो 4 डे से डे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से ये कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 20 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ई की पावर माइनस का 0.693/2, ये बच गया। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करो इसको सोल्व, तो ये आएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁶, ई की पावर कितनी आ गई -0.346, यही आएगी। तो यहाँ से कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू, ए एक्टिविटी आ जाएगी आपकी, ये कितना आएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁶, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आप क्रॉस चेक कर लोगे, ठीक है, देख लोगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके 0.707 आएगी। हो गया। तो यहाँ से एक्टिविटी क्या हो गया, ये हो गया टोटल 14.11 माइक्रो क्यूरी, ये होगी हमारी एक्टिविटी। ठीक है, आ गया समझ में। ये था मेरा ए पार्ट इस क्वेश्चन का। 2 पार्ट है इसमें भी, एक पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन 21 का। इसी का बी पार्ट देखिए। अब बी पार्ट में इसने क्या बोला है 21 के, व्हाट इज इट्स डी के कॉन्स्टेंट। डी के कॉन्स्टेंट क्या होगा, डी के कॉन्स्टेंट को मैं किससे लिखता हूँ, लैम्डा से लिखता हूँ। डी के कॉन्स्टेंट क्या होता है, लैम्डा। लिखो फिर, डी के कॉन्स्टेंट किसके इक्वल है, लैम्डा के। बी पार्ट लिखते हैं हम, डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा। लैम्डा किसके इक्वल होता है 0.693/हाफ लाइफ टाइम, ये लेते हैं। अब हाफ लाइफ टाइम लैम्डा किसके इक्वल होगा 0.693/हाफ लाइफ टाइम, मतलब कितना था, हाफ लाइफ टाइम कितना था 8 डे थे। 8 डे को कन्वर्ट कर लो भाई, उसमें 8 इंटू किस में था बताया था मैंने, 8 को 24 से मल्टीप्लाई इंटू 3600 था, 60 इंटू 60 3600। ये कितना किस में हो गया था, सेकंड में कन्वर्ट हो गया था। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा बताओ, कैलकुलेट कर लेना। 0.693 डिवाइडेड बाय, इन सब की कैलकुलेशन कितनी होगी 691200, ये होगा। इसको इससे डिवाइड करने के बाद आपके पास लैम्डा आ जाएगा, डी के कांस्टेंट आ जाएगा। डी के कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी होगी, वो होगी 1.0026 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देख लेना भाई, ये हमारा डी के कांस्टेंट होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। बी पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बात करें, क्वेश्चन 22 पे। देखो कहीं से कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना भाई। 22 क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, द डी के कॉन्स्टेंट ऑफ यूरेनियम 238। डी के कॉन्स्टेंट दे रखा है, मतलब लैम्डा दे रखा है, कितना दे रखा है 4.9 इंटू 10⁻⁻18, इतना सेकेंड इनवर्स। क्या है ये, डी के कॉन्स्टेंट है। तो व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 के, एवरेज लाइफ क्या होगी, एवरेज लाइफ। तो देखो भाई कौन सा 22 का ए पार्ट है ना, इसमें एवरेज लाइफ की बात की गई है। तो सबसे पहले एवरेज लाइफ मतलब टी एवरेज, वो होता क्या है, टी एवरेज का रिलेशन आपने ड्राइव किया होगा, तो ये किसके इक्वल होता था 1/λ के। टी एवरेज होता था 1/λ के, और लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप टी एवरेज निकाल सकते हो 1/4.9 इंटू 10⁻⁻18 कर सकते हो कैलकुलेट, हो जाएगा ये तो कैलकुलेट। अब कर लो भाई इसको, ठीक है। 4.9 इंटू 10⁻⁻18, तो ये टी एवरेज आ जाएगा। टी एवरेज किसके इक्वल आ जाएगा, टी एवरेज विल बी इक्वल टू, माइनस का ऊपर जाके प्लस का 10⁻18 डिवाइडेड बाय 4.9। करो डिवाइड और आंसर बता दो मेरे को यहाँ से कितना आएगा। ये आएगा मेरा 2.0408 इंटू 10⁻70। ठीक है, अब ये इतना आ गया। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कितने महीने होते हैं 12, ठीक है। एक महीने में कितने दिन हैं, हम एवरेज मान लेते हैं 30, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60,
और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ईयर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा कैलकुलेट आप कर सकते हो, नियरली आएगा 6.56 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। हो गया? तो एवरेज टाइम आ गया आपके पास, टी एवरेज आ गया, हमें टी एवरेज ही निकालना था। इसी का बी पार्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। बी पार्ट ऑफ व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238। बी पार्ट हाफ लाइफ टी हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल होता है? 0.693 बाय लैम्डा होता है, यही होता है हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ से पुट करो 0.693 बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.9 इंटू 10⁻⁻18। माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल आ जाएगा? 0.693 बाय 4.9 इंटू ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻18। हो गया? अब देखो सेम एज इट इज़ इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लो, हाफ लाइफ टाइम को भी। कितने आएगा ईयर वो देखो, अब कैलकुलेट करो कितने आएगा। वही सेम चीज़, 12 महीने, 1 महीने में 30 दिन मान लेता हूँ, 24 घंटे इंटू 60, वही ऊपर वाला। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा आपके पास। कोई प्रॉब्लम है? सिंपल से क्वेश्चन है भाई। 4.54 इंटू 10⁻⁹ इतने ईयर हो जाएंगे। अब देखो इस चीज़ में ना एक चीज़ करना आप, मैंने यहाँ क्या लिया है? 12 इंटू 30 लिया है, मतलब 30 दिन 12 महीने, तो 12 हमारे पास 360 हो गए। लेकिन हमारे पास डे कितने होते हैं? 1 ईयर कितने इक्वल डे होते हैं? 365 दिन। तो आप डायरेक्ट 365 लिखना, आप 12 इंटू 30 की बजाय 365 लिखोगे दोनों जगह, तो आपका आंसर बुक से थोड़ा मैच हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये मैंने थोड़ा अलग वे से वो कर दिया, महीने और दिन के हिसाब से। आप इसको 1 ईयर मतलब 365 डे, 1 डे 24 आवर, 60। ठीक है, ये 365 लिख लेना इसको, 365 दिन होते हैं एक साल में। ठीक है, चलिए ये था मेरा बी पार्ट। इसी का अब सी पार्ट पे बात करते हैं। इसमें पार्ट बना रखे हैं थोड़े, बस टाइम इसलिए लग रहा है। सी पार्ट देखते हैं किसका? क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट। बाय व्हाट फैक्टर डज द एक्टिविटी ऑफ अ यूरेनियम 238 सैंपल डिक्रीज इन 9 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। इतने टाइम में कितनी एक्टिविटी डिक्रीज होगी? तो एक सबसे पहले एक्टिविटी का रिलेशन होता क्या था? ए इज इक्वल टू ए नॉट e⁻⁻ ठीक है, ये इनिशियल थी और ये फाइनल होती थी। ठीक है, टाइम में कितनी डिक्रीज हो रही है? तो इनिशियल को डिवाइड कर देते हैं फाइनल से, मतलब ए नॉट बाय ए कर लेंगे हम। ये था इनिशियल एक्टिविटी थी, ये मेरी फाइनल आई। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उसका रेट आ जाएगा। रेट आएगा, मान लो कुछ भी आ गया, ये 5 आ गया, तो ए नॉट विल बी इक्वल टू 5 टाइम ऑफ ए, तो ये इससे डिक्रीज हो रही है वो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो ए नॉट बाय ए निकालना। अब उससे पहले देखो ए बाय ए नॉट किसके इक्वल होगा? ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू e⁻⁻ हो गया। यहाँ से आपको पता लैम्डा का पता है, लैम्डा गिवन है, और टी भी गिवन है। हाफ लाइफ टाइम नहीं, मतलब हाँ टी गिवन है, हमें टी गिवन है। अभी देखते हैं, रुको 1 मिनट। ए बाई नोट e⁻⁻ लैम्डा की वैल्यू क्या है? 4.9 इंटू 10⁻⁻18 इंटू टी। अब टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अब सोचो, थोड़ा सोचो, टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? क्वेश्चन में देखो, अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आपको 22, हाँ टी की वैल्यू हमारे पास होगी, सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसमें? सेकंड्स में। टाइम को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये आएगी हमारे पास 2.838 इंटू 10⁻17। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे? 1 बाय कर लेंगे तो ई की पावर समथिंग कुछ हो जाएगी, डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए नॉट बाय ए। इसकी वैल्यू आ जाएगी जो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी 4.017 के आसपास। ठीक है, तो ये इस रेट से डिक्रीज होगा, वही बताना था। ठीक है, देखो मैंने पहले ही सेकंड में कन्वर्ट कर रखा था, हमें सेकंड में ही चाहिए क्योंकि ये कन्वर्टेड है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड इनवर्स में देखो ये किस में था? सेकंड इनवर्स,
और ये किस में हो जाता है, ईयर में लेते तो प्रॉब्लम होती, तो इसलिए हमने टी को सेकंड में कन्वर्ट किया है, करना पड़ेगा। ठीक है, आप कर लोगे इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ से आप आसानी से कर पाओगे, इसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। 22 के बाद क्वेश्चन 23। 23 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 थोड़ा है नॉइस, मैं मानता हूँ बाहर से, अभी तो मेरे को तो लग रहा है, बाकी देखो वीडियो में अगर कितना करते हैं। 23 अ सर्टेन सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके एट द रेट ऑफ 500 पर सेकेंड। मतलब इनिशियल रेट दे रखा आपको, इनिशियल एक्टिविटी मतलब ए नोट दे रखा है 500 पर सेकेंड, रेट दे डी के रेट दे रखा है, मतलब इनिशियली 500। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, द काउंट रेट फॉल टू, मतलब फाइनल कितना हो जाएगा, ए कितना हो गया 200 पर सेकेंड, 200 पर सेकेंड आफ्टर 50 मिनट। टाइम कितना हो गया 50 मिनट, 50 मिनट, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड, मतलब कितना हो गया 3000 सेकेंड हो गया टोटल, कितना हो गया 3000 सेकेंड। तो देखो ए नोट आ गया, ए आ गया, टी आ गया, देखो ये डाटा हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना क्या है वो देखो, व्हाट इज द डी के कॉन्स्टेंट ऑफ द सैंपल, सैंपल का डी के कॉन्स्टेंट क्या होगा, क्या मतलब लैम्डा निकालना है, डी के कॉन्स्टेंट मतलब लैम्डा। सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं, ए एक्टिविटी किसके इक्वल होती थी, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, यही होता था। अब यहाँ से देखो ए बाय ए नोट करूँगा, ए बाय ए नोट किसके इक्वल आएगा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो ए क्या है हमारा 200 बाय ए नोट क्या है 500, दैट्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, यही होगा। अब देखो यहाँ से अगर हमारे पास टी गिवन है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो आप ये करो 2/5 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करूँ 2/5, तो मैं क्या करता हूँ इसको ई 1 कर लेता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी कि ई रेज टू पावर लैम्डा टी हो जाएगा, ई रेज टू पावर लैम्डा टी, नेगेटिव साइन खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। देखो ऊपर नेगेटिव है तो 1 करूँगा तो पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी, ई रेज टू पावर लैम्डा टी हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली मैंने तो 5/2 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 2.5। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मतलब लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा टी विल बी इक्वल टू, लॉग लेंगे लॉग एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करेगा, तो यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ 2.5 कितना होगा, इसकी वैल्यू चेक करो और बताओ मेरे को इसकी वैल्यू कितनी होगी। लैम्डा टी की वैल्यू तो आपको दे रखी 3000 है, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 0.916। ओके, तो यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा 0.916 को डिवाइड कर देना 3000 से, आपके पास डी के कॉन्स्टेंट आ जाएगा, आ जाएगा। तो डी के कॉन्स्टेंट मतलब लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी ये 3.05 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा मेरा डी के कॉन्स्टेंट। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक। ये था मेरा इसका ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन 23 का बी पार्ट क्या कह रहा है। देखो हमारे पास यहाँ काफ़ी स्पेस है, हम यहीं कर लेते हैं साथ में ही। बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है इसका, क्वेश्चन 23 बी पार्ट, व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टाइम। देखो हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टी हाफ, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा होता था। ठीक है, लैम्डा आपको पता ही है क्योंकि पीछे आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुट करो 0.693 बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, कितनी आई थी 3.05, 3.05 माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻⁴। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हाफ लाइफ टाइम पीरियड आपका आ जाएगा, कितना आएगा देखो, ये आएगा 2272 इतना सेकंड। अब इसको 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट होगा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो 60, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 37.86 मिनट, 86 मिनट हो गया, यही होगा। चलिए ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट।
ठीक है, ये है मेरा बी पार्ट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई है, कहीं से कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर पूछना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? द काउंट रेट फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सैंपल फॉल फ्रॉम 4 × 10⁻6 पर सेकेंड टू 1 × 10⁻6 पर सेकेंड इन 20 हार। मतलब इनिशियल रेट दे रखा आपको, मतलब इनिशियल रेट, मतलब ए नोट दे रखा आपको इनिशियली 4 × 10⁻6 पर सेकेंड, और फाइनल क्या हो गया, ए कितना हो गया 1 × 10⁻6 सेकेंड, सब सेकेंड में है ये, ठीक है। तो हमें आगे क्या बोला इसने, आगे बोला टाइम कितने टाइम में हुआ है, टी भी दे रखा है 20 हार, 20 घंटे में, टी इज इक्वल टू 20 हार। 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो कितनी सेकेंड होगी टोटल, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे टाइम। ये आ गया 72,000 सेकेंड। हो गया यहाँ तक? देखो इतना डाटा था, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आगे क्या कह रही है, व्हाट विल बी द काउंट रेट, क्या काउंट रेट होगा आफ्टर 1 हार, 1 घंटे बाद क्या काउंट रेट होगा वो बताना है। बिगिनिंग से, आफ्टर द बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी कि ये स्टेट लेनी है इससे। तो लेते हैं भाई, मेरे को पता है, मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ। हमें ए निकालना है, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा टी। तो ए बताना है हमें कितना होगा, ए नोट कितना बोल दिया, बिगिनिंग से बोला तो 4 × 10⁻6 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी कितना बोला 100 आर, 100 घंटे में, तो 100 आर, घंटे लिखे आर, ठीक है, समझ जाना। तो अब देखो यहाँ से 100 घंटे, ये एच है, आर समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इस रिलेशन का यूज़ तो कर लिया मैंने, लेकिन इस रिलेशन में एक प्रॉब्लम आ गई मेरे पास। अब मेरे को डी के कांस्टेंट तो नहीं पता, ठीक है, डी के कांस्टेंट नहीं पता, तो मेरे को पहले डी के कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। डी के कांस्टेंट मैं कहाँ से निकालूंगा, पीछे मेरे को रिलेशन का पता है, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी होता था। हम इसको आगे क्या निकालना उसको छोड़ो, पहले पीछे से बात करते हैं। मैं 20 घंटे थे तब हमारा फाइनल क्या आया था, 1 × 10⁻6 आया था, और जिसमें ए नोट कितना था, ए नोट है हमारा 4 × 10⁻6, ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ से है ही नहीं, और टी कितना है 20 आर, 20 आर मतलब कितनी सेकंड है 72,000 सेकंड, हो गया। अब यहाँ से जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर दो, जो बचता है उसको रख लो। तो यहाँ से इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया 1/4, 1/4 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, और ये 72,000, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों का लॉग लूँ, लॉग लेने के बाद log 1 0 होता है, तो यह क्या बचेगा, ये बचेगा लैम्डा 72,000 दैट्स विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4, क्योंकि log 1 0 होगा तो log m/n फॉर्म लगाएंगे यहाँ, log m माइनस log n, m कितना है 1 और n कितना है 4, m1 मतलब log 1 0, तो माइनस यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल log 4 का कितना होगा, ये होगा 1.386, इसको डिवाइड करेंगे हम 72,000 से, कितना आ जाएगा लैम्डा, डी के कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आएगी, ये आएगी मेरी नियरली 1.925 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड होगी। हो गया यहाँ तक? अब देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई, ऊपर रिलेशन पे जाओ, मेरे को क्या निकालना था, 100 आर के लिए निकालना था। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ से ऊपर वाले रिलेशन से उठाता हूँ, ये स्टार इक्वेशन को फिर से उठाता हूँ मैं एक बार। ए ही निकालना मेरे को, कितना है 4 × 10⁻6 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा इंटू 100 आर, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4 × 10⁻6 ई रेज टू पावर, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1.925 इंटू 10⁻⁻5।
अब देखो 100 घंटे को मैं कन्वर्ट करूँगा सेकंड में, कितना होगा 3600 गुणा 100 मतलब 10 की पावर 4 इन 36 गुणा 10 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 4 इंटू 10⁻�6, 4 इंटू 10⁻�6। ई की पावर कितनी होगी, ई की पावर यहाँ से कैलकुलेट करो, माइनस आएगा 6.93। हो गया, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻�6। ठीक है, और इसको क्या लिख पाएंगे, ये हो जाएगा 9.78 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से कितना बच गया, a इज इक्वल टू 4 इंटू 9.78 इंटू 10⁻²। करो कैलकुलेट, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आएगी, कर लोगे कैलकुलेट, a ही निकालना था हमें, a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आएगी 3.912 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये होगी मेरी a की वैल्यू, एक्टिविटी कितनी होगी। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 24। हो गया यहाँ तक, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, देखो द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 इज, हाफ लाइफ टाइम मतलब टी हाफ दे रखा आपको कितना 1602 साल, 1602 ईयर। ठीक है, अब देखो इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप सेकंड में, कर लोगे तो ये आएगा नियरली 5.05 इंटू 10⁻10 सेकेंड। कैसे, ए 1 ईयर विल बी इक्वल टू 365 डे, 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इन सबको मल्टीप्लाई करना है 1602 से। ठीक है, मतलब 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 और उसको मल्टीप्लाई करना, सबका जो आंसर आएगा 1602, 1602 से आ जाएगा आपका सेकेंड। आ गया, उसके बाद देखो आगे इसी का, कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ RaCl इन विच ऑल द रेडियम इज इन द फॉर्म ऑफ Ra226। कैलकुलेट द एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एटम का, लिख लेते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने दे रखे हैं 0.1 ग्राम ऑफ RaCl2, RaCl2। ठीक है, तो n निकालना है हमें, n का मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मोलिकुलर मास देखो, Ra का कितना होती है, Ra का एटॉमिक मास 226। ठीक है, प्लस कैल्शियम के कितने, दो मोलिक्यूल है 2, इंटू एक का कितना मास होता है 35.5। ठीक है, तो 35 दूनी 70 71, तो मतलब 226 प्लस 71 दैट्स विल बी इक्वल टू 297। ये किसके इक्वल होगा, RaCl2 का मोलिकुलर मास। तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास मतलब 297 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। हो गया, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी कैलकुलेट करो, यहाँ से n की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास 2.027 इंटू 10⁻20। ये होगी मेरी n की वैल्यू। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, मेरे को क्या निकालना था, मेरे को तो a निकालना है। ठीक है, एक्टिविटी, अब देखो ये तो n की वैल्यू होगी, एक्टिविटी की बात करूँ मैं a की, a निकालनी है, a इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। n तो आ गया मेरे पास, लैम्डा कहाँ है, a इज इक्वल टू n तो आ गया मेरे पास 10⁻20। ये लैम्डा कहाँ है भाई, लेकिन हाफ लाइफ टाइम पीरियड है मेरे पास, इतना मेरे को पता है, हाफ लाइफ टाइम है मेरे पास। तो वहाँ से देखो उस रिलेशन का यूज़ करता हूँ मैं, क्या होता है यहाँ देखो, हाफ लाइफ टाइम पीरियड मतलब लैम्डा किसके इक्वल होगा, हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है 0.693 बाई लैम्डा, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर इंटरचेंज कर दिया तो 0.693 बाई हाफ लाइफ टाइम, यही होगा। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, यहाँ से कैलकुलेट कर लो,
लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है 5.05 इंटू 10⁻10। हो गया? कर लोगे कैलकुलेट यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे को बता देना कितनी आई। ये आएगी लैम्डा की वैल्यू नियरली 0.137 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। ये आ गया मेरा लैम्डा। अब देखो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, आपको निकालना क्या है, फोकस किस पे करना था हमें तो ए निकालना था। ए में लैम्डा की वैल्यू पुट करो इंटू लैम्डा की वैल्यू है 0.137 इंटू 10⁻10। 10⁻10 से 10 खत्म, कितना बच गया 10 बच गया। इसकी मल्टीप्लाई करो, ए इज इक्वल टू, इससे इसकी मल्टीप्लाई की कितना आ गया, ये आ गया 0.277 इंटू 10⁻10। डेसिमल को पीछे भेज दिया, ए की वैल्यू आ गई 2.77 इंटू 10⁻9 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, इसको क्यूरी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। 1 क्यूरी किसके इक्वल आता है 3.7 इंटू 10⁻, कितनी होती थी 1 क्यूरी 10⁻10। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट पे बात करें, क्वेश्चन 26। ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही होगा आपको, लग रहा होगा इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। एक बार थोड़ा कंसेप्ट को पकड़ना है, वहाँ तक पहुँच गए तो उसके बाद तो कैलकुलेशन ही रहती है इसमें सब में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। ट्वेंटी सिक्स में हाफ लाइफ दे रखा है रेडियो आइसोटोप का कितना, हाफ लाइफ टाइम, तो मतलब टी हाफ दे रखा कितना 10 आवर, 10 घंटे, मतलब 1 घंटा 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो इतनी सेकेंड दे रखा कितनी 36,000 सेकेंड। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम हो गया। हमें क्या निकाला, देखो हाफ लाइफ टाइम आ गया तो हमें हाफ लाइफ टाइम का रिलेशन पता है, एक हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है 0.693 बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ से मैं डी के कॉन्स्टेंट निकाल सकता हूँ भाई, मेरे को पता चल गया डी के कॉन्स्टेंट कितना होगा 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम पीरियड, कितना होगा 0.693 डिवाइडेड बाय 36,000, यही होगा। तो यहाँ से डी के कांस्टेंट कितना आ गया आप बता दोगे, कैलकुलेट कर लो इसको। लैम्डा विल बी इक्वल टू 1.925 इंटू 10⁻⁻5, इतना सेकेंड इनवर्स लैम्डा हो गया हमारा। ठीक है, चलिए लैम्डा आ गया। अब इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन द 10th आवर। 10वें घंटे में कितना डिसइंटीग्रेट हुआ, 10वें घंटे की बतानी है सिर्फ। उससे पहले 9 में क्या हुआ हमें नहीं पता, 9 से 10 मतलब 9 10वां घंटा जो था ना 9 से 10वां, उसमें कितना डिसइंटीग्रेट हुआ वो बताना हमें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा आगे, एक्टिविटी वाज, इनिशियल एक्टिविटी क्या थी, ए नोट दे रखा है भाई, ए नोट कितना दे रखा है 1 क्यूरी। 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, हम 1 ही लेके चलेंगे 1 क्यूरी। ठीक है, चलिए हम पहले क्या करते हैं, हमें 10वें घंटे का बताना है। मैं पहले बात कर लेता हूँ 9 घंटे तक के। 9 घंटे में उसकी क्या एक्टिविटी थी, कितना डिसइंटीग्रेट हुआ था पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मैं नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, कितने एटम लेफ्ट रह गए थे, मतलब 9 घंटे के बाद कितने एटम लेफ्ट हो गए, मान लो 10,000 रह गए। 9 घंटे के बाद 10,000 रह गए मान लिया, और 10वें घंटे के बाद मेरे रह गए डिसइंटीग्रेट होने 8,000। तो 10,000 तो 9 में रहे थे, उससे 10वें में रह गया 8,000, तो उसके बीच में कितने हैं 2,000, तो 2,000 10वें घंटे में हुए डिसइंटीग्रेट। ठीक है, ऐसे बात करेंगे हम। सबसे पहले हम निकाल लेते 9 घंटे के लिए। 9 घंटे के लिए आफ्टर 9 आवर, 9 आवर के बाद हमारी एक्टिविटी क्या है वो बात करते हैं। ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी।
ए इज इक्वल टू ए नोट कितना है 1 क्यूरी, तो 1 को छोड़ दो, ई रेस टू पावर 1 है 1 क्यूरी, 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.925 इंटू 10 रेस टू पावर -5, और टाइम पीरियड कितना है 9 घंटे की बात की है यहाँ पे, टाइम पीरियड 9 आवर की बात की है, 9 इंटू 3600, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ए की वैल्यू कैलकुलेट करना भाई, यहाँ से ई की पावर क्या बचेगी, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, 10 रेस्ट पर -3 बचेगा, 9 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को शिफ्ट कर दो, ठीक है, कर लोगे, 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा हमारा 0.6237, ये बच गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लोगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्टिविटी 0.536 क्यूरी, ये आ गया एक्टिविटी। अब हमें क्या बात करनी है, 9 घंटे के बाद कितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हो गए, हमें तो एन की बात करनी है, तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, कितने एटम रह गए, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, कितने डिसइंटीग्रेट होने रह गए वो बताते हैं हम, ए इज इक्वल टू एन लैम्डा, हमें एन की बात करनी है, एन इज इक्वल टू ए बाई लैम्डा हो जाएगा, यही होगा। अब एन की बात करते हैं, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू चेक करो कितनी थी 0.5367, 0.536 इंटू 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू किस में दे रखी है वो लिख दो 1.925 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। देखो जो वैल्यू थी मैंने वो पुट की है बस, उसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो और कैलकुलेट करके एन की वैल्यू बता दो मेरे को, बता दोगे, ये आएगी मेरी 1.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15, ये एन आ गया मेरा, ठीक है, पता चल गया एन की वैल्यू क्या होगी। अब इसके बाद क्या हुआ, इतने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट है, ये 9 घंटे हो गया। अब मैं बात करता हूँ 10वें घंटे में, आफ्टर 10 आवर, आफ्टर 10 आवर 10 घंटे के बाद ए की वैल्यू बात करेंगे, ए इज इक्वल टू वही सेम, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ए इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू क्या है वही 1 क्यूरी, इनिशियल तो वही थी, ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या थी 1.925 इंटू 10 रेज टू पावर -5, और 10 आवर से बात करेंगे तो 36,000 हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल, 10 की पावर -2 बच गई इंटू 36, मल्टीप्लाई करके बता दो मेरे को कितना आएगा, ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस कितनी बचेगी 693, ये बचेगा, ठीक है। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, हो गया इतना। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 0.5 क्यूरी सी आई, ठीक है, हो गया, ए की वैल्यू होगी ये तो मेरी होगी। अब नंबर ऑफ एटम कितने लेफ्ट है वो बात करते हैं यहीं से, इसी टाइम के लिए नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हुए हैं वो बात कर लेते हैं एक बार। अब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, एन ए इज इक्वल टू एन लैम्डा और एन इज इक्वल टू ए बाई लैम्डा, ए की वैल्यू कितनी आई है 0.5 क्यूरी, और 1 क्यूरी कितना होता है 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.925 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, माइनस प्लस का हो जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, बताओ मेरे को कैलकुलेट करके कितनी आएगी। इसकी मल्टीप्लाई करके तो हमारा सिंपल है 1.85 आ गया, डिवाइडेड बाय 1. ये तो है ही 925 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 है ही, करो एन की वैल्यू कैलकुलेट, यहाँ से कितनी आएगी, एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आ गया 0.96
इंटू 10⁻15। ठीक है, ये आ गई मेरी n की वैल्यू। देखो आपको n की वैल्यू का पता चल गया है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन 10th आवर, कितने डिसइंटीग्रेशन हुए। देखो इतने एटम लेफ्ट हो गए 10वें घंटे के बाद, और 9 में से पहले कितने हो गए, इतने हो गए। तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन 10th आवर इज अब मैं मान लेता हूँ ये मेरा n1 था और ये था n2, तो n किसके इक्वल आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू n1 माइनस n2, यही होगा। और n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू n1 कितना था 1.03 इंटू 10⁻15, उसमें से माइनस कर देंगे हम कितना 0.96, यही था इंटू 10⁻15। कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया n इज इक्वल टू 0.07 इंटू 10⁻15। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, n की वैल्यू आ गई 7 इंटू 10⁻13, इतना आ गया 7 इंटू 10⁻13, ये आ गया हमारा n इन 10th आवर, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा था, क्या करना था हमें क्या निकालना था, सबसे पहले हमें लैम्डा निकालना था, हाफ लाइफ टाइम था। उसके बाद हमें नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, 9 घंटे के बाद कितने एटम रह गए हमारे पास। मान लो मेरे पास 9 घंटे के बाद 10,000 एटम रह रहे डिसइंटीग्रेट करने, ठीक है, और 10वें घंटे के बाद मेरे पास रह रहे 8,000, तो मतलब कि उसके बीच में 2,000 का डिफरेंस है। वो किस में टूटे होंगे, वे 10वें घंटे में ही टूटे होंगे, जो बीच का 9 से 10 मतलब बीच का 1 घंटा 10वां घंटा उसमें ही टूटे होंगे। तो n1 9वें घंटे के हमें पता चल गए। ठीक है, दूसरे में कितने बचे हुए हैं, तो इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये लास्ट 10th आवर का आंसर पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। दो ही कंसेप्ट थे मेन, यही था एक्टिविटी और नंबर ऑफ एटम, इसी पे बेस क्वेश्चन चले थे, और शायद एक लेक्चर और इसी पे चलेगा। तो ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है, कहीं से कुछ समझ नहीं आता कि हाँ ये डेरिवेशन कैसे हो रहा है। 1-2 डेरिवेशन मैं कुछ नहीं बता रहा, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह मैं आपको क्लास में बता चुका होता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बाद में बेनिफिशियरी रहेगा, ताकि आप थोड़ा बहुत कहीं अटको, कहीं कुछ समझ ना आए, तो यहाँ से देख के थोड़ा अपना आइडिया लगा उसको क्वेश्चन का। ठीक है, पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे इनका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 26 तक। आज हमने 26 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना टाइम अभी बचा नहीं है कि हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।